व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। ट्रैप ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशंस की जो सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के अंदर हमारा सेशन नंबर 4, एपिसोड नंबर 4 उसी का है। अभी तक हमने जो कर लिया था, भी हमने देखा था कि जो रिटेलर्स का क्या माइंडसेट रहता है, उसमें उसके बेसिस पे हम किस तरह से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जोन देखे थे। सबसे पहले हमने रिटेलर्स का माइंडसेट देखा, उसके बेसिस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जोन मार्किंग वो हमने किया कि इंपॉर्टेंट जोन कैसे निकाले जा सकते हैं ट्रेडिंग के लिए एंड वो सब। देन वी प्रोसीड फर्दर विद बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप। हमने बुल ट्रैप बियर ट्रैप देखे, वो किस तरह से एग्जीक्यूट और क्रिएट किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम हमारे सेकंड टाइप ऑफ अ ट्रैप के अंदर हम बढ़ेंगे, दैट इज कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस। कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस, तो उसी की पूरा एनालिसिस आज अपने करेंगे और उसकी जो भी थ्योरी का पार्ट है और जो भी एग्जांपल जितने भी हो सकते हैं मैं आपको से समझाने की उसे कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ तक है। नाउ क्लास फोर्थ, कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस। तो बेसिकली कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस में क्या होता है? कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस का सिंपल सेंस है कि चार्ट के अंदर जो हमें प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक कंप्रेशन शो करेगा। कंप्रेशन का मतलब होता है एक टाइम के बाद में धीरे धीरे चार्ट एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन क्रिएट करने लग जाता है, और उस कंसोलिडेशन के बाद में उस कंसोलिडेशन के एंड होना होता है। मतलब कंसोलिडेशन हो रही है तो कभी ना कभी वो कंसोलिडेशन एंड होगी। तो वो कंसोलिडेशन जब एंड होती है तो उस सेंस के अंदर वहां पे एक ट्रैप बनता है। जनरली बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जब ये बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी ये ट्रैप एग्जीक्यूट होता है तो काफी अच्छी रैली देखने को मार्केट में मिलती है। तो उसी सेंस में कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस को पूरा जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो कंप्रेशन, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्रेशन का मतलब है एक कंसोलिडेशन, एक रेंज के अंदर मार्केट का चलना। और जैसे जैसे वो रेंज बड़ी होती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज्यादा चांस और उतना ज्यादा फेवर बन जाएगा कि मार्केट उस डायरेक्शन में अब ब्रेकआउट कर दे। अब वो ब्रेकआउट करने से पहले एक ट्रैप एग्जीक्यूशन होता है। वो ट्रैप किस लिए बनता है? वो ट्रैप बनता है जो पेंडिंग लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, जो भी क्लाइंट्स ने ट्रेड किया है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स की, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को हंट करने की, ताकि मार्केट को एक इनिशियल थ्रस्ट मिल पाए, सो दैट मार्केट उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसे जाना है, उस डायरेक्शन में मोमेंटम को काफी अच्छे तरीके से पिक कर पाए। सो उसीलिए वहां पे एक ट्रैप एग्जीक्यूशन होता है। और वो ट्रैप कैसे बनता है, कैसे हम उसे पकड़ेंगे और किस तरह से उस पर ट्रेड करना है, वो सारा डिस्कशन हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो जब भी कभी भी हम कंप्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्रेशन ट्रैप का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रहता है कैंडल का स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह रहने वाला है जो है कैंडल का स्ट्रक्चर। अगर आपको कैंडल स्ट्रक्चर के अंदर कंफ्यूजन है तो आई रिकमेंड आप सबसे पहले कैंडल स्टिक्स को समझिए, उसके बाद में इसमें आना, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ अ ट्रैप है। इसके अंदर एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, और जनरली जितना ज्यादा कंसोलिडेशन छोटे टाइम फ्रेम की है, जैसे इंट्राडे के अंदर हम टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो 3 मिनट 5 मिनट की ऐसा, मतलब ऐसा कंप्रेशन आपको ढूंढना है जो कंप्रेशन हर किसी को विजिबल ना हो। जनरली क्या होता है, हम रिलेट कर लेते हैं इन कंप्रेशंस को असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल से, जो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन की थ्योरीज है उनके अकॉर्डिंग। वो सारा जो भी कंप्रेशन होता है वो कंप्रेशन या तो असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, उस तरह के वेजेस के अंदर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। वो सेम ही है, बट हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हम इसका पढ़ने वाले हैं। तो उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है कैंडल स्ट्रक्चर। तो कैंडल स्ट्रक्चर का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होने वाली चीजें हैं। और जितना आप अगर ऐसे ट्रैप ढूंढोगे जो सबको दिख रहे हैं, तो वो इतना अच्छे से काम नहीं करेंगे। ऐसे ट्रैप्स जो बहुत कम लोगों को समझ में आएंगे, बहुत कम लोग उसे देख पाएंगे, वो ट्रैप्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। तो वो कैसे पकड़ने, उनका भी कुछ है सिस्टम है, वो सिस्टम मैं आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, तो मेन है कैंडल स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि जब हम एक एक कैंडल के अंदर, कभी कभी क्या होता है कंप्रेशन ऐसा एक एक कैंडल के अंदर चला जाता है, एक कैंडल इतनी बड़ी, फिर दूसरी कैंडल उससे थोड़ी छोटी, और तीसरी कैंडल उससे छोटी, तो वो तीन ही कैंडल के अंदर कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद में मार्केट एक काफी अच्छी मूव दे देता है, और लोग सोचते रह जाते हैं कि किस तरह से ये मूव क्रिएट हुई। तो वही है, इसीलिए कैंडल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है, किस तरह से उनका अलाइनमेंट है, रेड ग्रीन कैंडल किस तरह से चल रही है, वो सारा देखना बहुत जरूरी है। वो आपको प्रैक्टिस के साथ में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके लिए और बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, अभी देखो प्राइस एक्शन की लर्निंग के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ हमारे पास में कंप्रेशन के कुछ
स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो कुछ किस तरह से दिखते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें कुछ इस तरह के कंप्रेशन ट्रैप्स हमें देखने को मिलते हैं। ये कंप्रेशन ही है जो चार्ट के अंदर एक लेवल और एक रेंज क्रिएट करता है, चाहे वो रेंज इस तरह से हो ट्राइंगल की रेक्टेंगल की फॉर्म में, चाहे वो ट्राइंगल की फॉर्म में, वट एवर, बट एक रेंज क्रिएट होना बहुत जरूरी है। और वो कंप्रेशन जहां पे बनता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, या तो आप उसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, या आप कहो तो वेजेस, अदर फॉर्म ऑफ, बस नेम अलग है, सिस्टम वही रहता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें सर्टेनिटी के साथ में वही दिखती है। बस ध्यान क्या रखना होता है कि ये प्राइस एक्शन बेस्ड लर्निंग्स है। ओके, ये आपको नेकेड चार्ट पे जब विजिबल होती है, आप उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसमें प्लान करते हो चीजों को। हम थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ट्रैप के साथ में उस चीज को कैसे अलाइन करके एक काफी अच्छी रैली को हम उठा सकते हैं। तो वही सब चीजें हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो कंप्रेशन एनालिसिस के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है, ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हम एक कंप्रेशन ट्रैप को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। सबसे पहला होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब वीसीपी पैटर्न इज समवट सिमिलर टू असेंडिंग ट्रायंगल्स एंड ऑल, वो बस उनके जैसा ही होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या है, हम एक ट्रायंगल को इस तरह से ट्रीट करते हैं, बट वीसीपी को कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है। वीसीपी के अंदर जो पहला जो एक जो कह सकते हो कि मूव बना है, जो पहला मूव है वो मूव बड़ा होगा, फिर जो नेक्स्ट मूव होगा वो छोटा होगा, फिर उससे अगला मूव उससे भी छोटा होगा, और इस तरह से छोटा 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 और एक कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर। और इसीलिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आर मोर इंपॉर्टेंट देन द सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स एंड ऑल अदर पैटर्न्स वेल वी आर टॉकिंग फॉर द ट्रेडिंग ऑन बेस्ड ऑन द ट्रैप ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द कंप्रेशन एनालिसिस। ओके, सो पहला हमें क्या देखना है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स, ये इनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देन उस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का शेकआउट आइदर ऑन आइदर साइड और बोथ साइड, ये वो शेकआउट उस पैटर्न का एक साइड पे भी आ सकता है, कभी कभी दोनों साइड में भी आता है, और फिर मार्केट डायरेक्शन लेता है। वो डिपेंड करता है वो कैसे होगा, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल से। और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई अगर आपको दिख जाती है वो चीजें, एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि ये इतना विजिबल नहीं होना चाहिए। लाइक कई बार क्या होता है, चार्ट पे एकदम साफ दिखता है, आप आंखें जस्ट देखोगे, चार्ट खोलोगे, आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कुछ बना हुआ है, और आप उस पर ट्रेड कर लेते हो। उसकी सर्टेनिटी बहुत कम हो जाती है जब हम ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिस पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्कैल्पिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस सेंस के अंदर हमें ऐसे ट्रैप्स को ढूंढना है, ऐसे कंप्रेशंस को ढूंढना है जो कंप्रेशंस देखने में बहुत छोटे हो, बहुत कम विजिबल हो। लाइक कभी जस्ट मतलब आप कह सकते हो कि 5 से 7 कैंडल का कंप्रेशन, वो अगर इतना छोटा कंप्रेशन है तो उसकी सर्टेनिटी बहुत अच्छी हो जाती है कि मार्केट उस टाइम डायरेक्शन आपको देने को देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये दो कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। अभी हम थोड़ा सा वीसीपी पे बात करते हैं, वीसीपी एक्चुअली में है क्या और वो कैसा दिखता है, क्या होता है। तो वीसीपी VCP इज अ चार्ट कंसोलिडेशन दैट टाइटन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कंसोलिडेशन है, जस्ट सेम एज टू द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स आल्सो वी कैन से, बट उसके अंदर जो मूव है, फर्स्ट मूव बड़ा, देन लेफ्ट टू राइट कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा, और धीरे 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 जो रेंज है वो बहुत छोटी होती चली जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ट्रायंगल पैटर्न्स के अंदर बात करते हैं तो वो रेंज वीसीपी से थोड़ी सी हटके हो जाती है। वीसीपी में और भी कंडीशन से रहती है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इट्स एसेंशियली अ सप्लाई एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक दैट क्रिएट्स दैट चार्ट पैटर्न। वो डेफिनेटली हर चीज जो भी मार्केट में बन रही है वो कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड इरेटिक, सप्लाई डिमांड के इम्बेलेंस के कारण ही बन रही है। उनमें कहीं ना कहीं इरेटिक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड इरेटिक हो रही है, दैट्स वाई हमें चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। सो दैट्स वाई it is essentially a supply and demand characteristic. This pattern provides a clear pivot point to manage risk against the strength. तो बेसिकली इसका सेंस क्या है, हमें यहाँ से अगर हमें कहीं ना कहीं कंप्रेशन एनालिसिस मिल रहा है, तो कंप्रेशन एनालिसिस के एक फायदा ये रहता है क्योंकि आपको रेंज ब्रेकआउट देखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगा आप उस पर ट्रेड डाल सकते हो, आपको सिर्फ उससे पहले एक ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो अवेलेबल है तो आपकी सर्टेनिटी और बढ़ जाएगी कि आपकी डायरेक्शन और आपकी फेवर में ट्रेड आपकी जाने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली यही उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वीसीपी का, आप इसे पढ़ सकते हो बाद में भी, बट स्टिल मेन पॉइंट क्या है, लेफ्ट टू राइट कंसोलिडेशन होती है और वो छोटी होती चली जाती है जैसे जैसे हम राइट की साइड बढ़ते हैं। लाइक चार्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जैसे जैसे चार्ट बढ़ता जाएगा, नया नया चार्ट बनता जाएगा, तो वो कंप्रेशन बहुत छोटा होता चला जाएगा, एंड सर्टेनली उसके बाद में उसका कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आना ही होता है। तो वही हम उसको ही हम ट्रैक करते हैं, और बेसिकली उसी के बेसिस पे हमारा पूरा
जो है सिस्टम डिजाइन किया गया है। ओके, सो यू कैन सी इन रफ डायग्राम, यहाँ पे एक रफ डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली क्या हो रहा है। एक यहाँ पे एक वीसीपी है, इस वीसीपी के अंदर सबसे पहला सबसे बड़ा रेंज, देन उससे छोटी रेंज, फिर उससे भी छोटी रेंज, और सर्टेनली ये चलता जाएगा, अगली बार उससे भी छोटी, एंड देन अगेन पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ब्रेकआउट हो जाए। तीन एक अच्छी स्विंग के अंदर तीन रेंज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो चौथी रेंज के अंदर जनरली ये चांसेस रहते हैं कि वो ब्रेकआउट चौथी रेंज में दिखा दे। कुछ बार चार से भी ज्यादा भी लगा लेता है, तो वो हमें काउंट नहीं करना, बट रफ आइडिया मैंने बता दिया बाय ऑब्जर्वेशन कि ऐसा रहता है, तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। तो मैं कुछ की एलिमेंट्स बता देता हूँ वीसीपी के, जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आप वीसीपी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो सबसे पहला तो आपको मैंने बता दिया, कॉन्ट्रेक्शंस आपको दिखेगी लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आपका चार्ट पुश होता चला जाएगा। हमने ये चीज डिस्कस करी ली है। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे चार्ट बढ़ेगा, आपको कॉन्ट्रेक्शन दिखने लग जाएगी, मल्टीपल कॉन्ट्रेक्शंस, और वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इस सेंस में होगी कि वो धीरे 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 और छोटी होती चली जा रही है। ओके, एटलीस्ट टू विद इन द बेस, एक एटलीस्ट टू रहती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, जनरली तीन के बाद में चौथे पे ब्रेकआउट होता है, ये मेरे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ थ्योरी में नहीं है, बट स्टिल इसका आप ध्यान रखना। सेकंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड एक्यूमुलेशन साइंस। अब एक्यूमुलेशन साइंस में आप क्या देख सकते हो, अभी जनरली या तो एक्यूमुलेशन होगा या आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगी ये चीजें। ये जनरली ये रिप्रेजेंट यही करते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया गया है। तो उस सेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिख जाएगी मार्केट के अंदर, एक साइड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अब वो स्ट्रॉन्गनेस कैसे पता कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द ऑप्शन प्रीमियम एक्शन, और वहां से आप मोमेंटम ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है चार्ट के अंदर, ऑप्शन के चार्ट के अंदर, जो भी आप ऑप्शन ट्रैक कर रहे हो, उस ऑप्शन के चार्ट में अगर मोमेंटम अवेलेबल है, आपको दिख रहा है कोई ना कोई छोटा सर्टेन बाउंस हो रहा है, या फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे भी जा रही है तो भी वो ऑप्शन कहीं ना कहीं खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन चार्ट को भी इसके साथ साथ में ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अकेला वीसीपी कुछ काम का नहीं है अगर आप उसके साथ में उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बिकॉज ट्रैप कई बार इस तरह से बन जाएगा कि आप उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको किस तरफ डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी रहता है, और वही वीसीपी प्लस मोमेंटम अगर आपको मिल रहा है, तो आपको एक ट्रैप और पकड़ना है, उस ट्रैप के बेसिस पे आपका पूरा ट्रेड बहुत शानदार तरीके से मोमेंटम के साथ ब्लास्ट होगा, और वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इसका, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मोमेंटम के लिए आप ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट को लगाओ स्क्रीन पे, जो भी चार्ट आप विजिबली देख रहे हो, चाहे आप निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, उसे ट्रैक कीजिए साथ साथ में। जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड प्लान कर रहे हो उसको एनालाइज कीजिए। सी की साइड क्या रह रहा है, पी की साइड क्या रह रहा है, थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको वो चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। उससे फिर आपको मोमेंटम और जो वीसीपी की स्ट्रेंथ है उसका एनालिसिस करने में मदद होगी। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये थे। तीसरा है वॉल्यूम ड्राई अप्स। कुछ लोग वॉल्यूम्स को एसोसिएट करते हैं, बट अगर आप क्या अपने इंडेक्स में अपने ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, या फिर कह लो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम के साथ में वीसीपी को एसोसिएट करना इज नॉट गुड थिंग। तो इसके लिए अगर आप वीसीपी यूज कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वॉल्यूम यूज कर सकते हो फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो वही चीज है उसी का ही एडिशनल पार्ट है। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आपको मोमेंटम ट्रैक करना है, और मोमेंटम आपको मिलेगा ऑप्शन के चार्ट से, तो स्ट्रेंथ के लिए आप ऑप्शन चार्ट के ऊपर प्रेफर कीजिए। बट आप स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें वॉल्यूम्स ज्यादा हेल्पफुल रहती है, तो आप वॉल्यूम्स को ट्रैक कर सकते हो वीसीपी के साथ में, तो आपका काफी हद तक हेल्प हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, सेकंड फोर्थ इज अ वेरी टाइट लास्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, जनरली ऐसा होता है कि वो बहुत टाइट होती है, उसी के कारण वही वही कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां पे आपको ट्रैप फाइंड करना है। वो जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है उसी के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रैप बनता है, और वो ही ट्रैप को आपको पकड़ना है, और वो ट्रैप अगर आप पकड़ गए तो आपको एक काफी अच्छी डायरेक्शन में मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप ये वीसीपी की थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर होगी। जनरली इतना कुछ बड़ा नहीं है, चार्ट पे बहुत इजीली विजिबल रहता है। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिक बना रखी है, तो ये सिमेट्रिक से समझ सकते हो कि कुछ इस तरह से वीसीपी चला। आपको यहाँ पे तो मैंने सेम बेस दिखा रखा है, बट जनरली क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, फिर सर्टेनली वो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस लास्ट कॉन्ट्रैक्शन में एक साइड ब्रेकआउट होगा, वो फेल होगा, वहां से लिक्विडिटी हंट होगा, एसएल निकालेगा लोग, बड़े लोग जो भी है बिग बॉयज है वो सारे वहां वहां के एसएल हिट करेंगे, हंट करते ही मार्केट रिवर्स, एंड देन अगेन यहाँ पे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया जहां पे दोनों तरफ की लिक्विडिटी हंट हुई है, या तो दोनों तरफ की होती है या एक तरफ की होके भी मार्केट चला जाता है, तो दोनों ही चांसेस रहते हैं। बस आपको मोमेंटम का जो पार्ट मैं बता रहा हूँ उसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा
पेशेंस के साथ में उस चीज को समझना होगा, वो आपको एक इनिशियल हिंट दे देगा मार्केट की डायरेक्शन का। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। आई थिंक थ्योरी का पार्ट बहुत हो गया, एग्जांपल से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहला एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ये थोड़ा मैंने बड़ा एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख पाए, बट ऐसा वीसीपी को हम जनरली प्रेफर कम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ एक वीसीपी दिख रही है जिसके अंदर आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपको कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिल रही है। जैसे 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये रेंज इतनी बड़ी थी, इस रेड कैंडल से कंसीडर कीजिए, इस रेड कैंडल से इस रेड कैंडल तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रेंज आई, तो ये रेंज कहीं ना कहीं छोटी हुई, फिर यहाँ पे ये रेंज और छोटी हो गई, देन उसने थर्ड 1 2 3, जनरली 3 के बाद हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, तो 3 यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन के बाद में एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया। नाउ ये ब्रेकआउट एक ट्रैप था, आप देख सकते हो कैंडल बनी, उसके बाद कैंडल सस्टेन नहीं हुई, नीचे आया मार्केट, मार्केट ने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर वीसीपी की जोन में आ गया, वीसीपी की जोन में आने के बाद में ये जो लेवल थी, इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस कैंडल पे, और इस कैंडल के बाद में मार्केट ने एक बार फिर उसे रिटेस्ट किया, देन मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन चला गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, लोग जनरली जो भी स्टॉप असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल के बेसिस पे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं, उनको दिखता है कि यार हाँ कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, तो यहाँ पे घुस जाते हैं, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बेसिस पे वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, और स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे ही होती है, देन अगेन ये जो लिक्विडिटी जितनी भी अवेलेबल थी वो सारी लिक्विडिटी हंट हुई, यहाँ पे लोगों के ये यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई, वो लिक्विडिटी फिर इस रेड कैंडल ने हंट की, देन मार्केट अगेन नीचे गया और रीटेस्ट करके नीचे चला गया। ठीक है, सिंपल सिनेरियो, सिंपल लॉजिक के बेसिस पे काम हुआ है यहाँ पे, और इतना इजीली आपको देखने को मिल गया। ये एक थोड़ा सा मैंने कह सकते हो कि बड़ा एग्जांपल इसलिए दिखाया ताकि आपको चीजें देखने को मिले, थोड़ा समझ में आए। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ किस तरह के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन चलती हुई आई, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहां से यहां तक की रेंज बनी, फिर यहां से यहां तक की रेंज बनी, फिर रेंज इसी के बराबर थोड़ी और बनी, अब यहां तक काफी हद तक एक रेंज क्रिएट हो गई, फिर वो रेंज और चली गई, फिर यहां से एक नई रेंज क्रिएट हुई, फिर फाइनली इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ये रेंज यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, तो कंटिन्यूअसली कह सकते हो इस कैंडल ने दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट क्या था, फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे क्या हुआ, एक शेकआउट दिया, एग्जैक्टली आप कह सकते हो शेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट कुछ भी बोल लीजिए, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिला। इन दोनों ट्रेंड लाइन के जो भी ट्रेडर्स थे, उन दोनों के ऊपर यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, एक तो पहले उनके स्टॉप लॉसेस खाए, देन अगेन मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के लो को सेव करते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी मार्केट विक से निकालता चला गया, और यहां तक ये जो कैंडल्स है, इन कैंडल के अंदर तक मतलब 4 बार विक बनी है, तो इन 4 विक के अंदर मार्केट ने इस कैंडल के जो लो थे उनका भी स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट कर लिया, जिनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उनका भी हंट कर लिया। तो फाइनली मार्केट ने एक फाइनल रेंज क्रिएट करी। अगले दिन इसी रेंज का कंटिन्यूएशन में आपको क्या दिख रहा है कि एक छोटा सा वीसीपी पैटर्न बना, और इस वीसीपी का फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और जो मेन डायरेक्शन थी जिसमें मार्केट को जाना था, वहां पे मार्केट आगे कंटिन्यू होता हुआ चला गया। कुछ लोग इसे बीटीएसटी के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में भी ऊपर से रिजेक्शन आए, अगेन 2 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुए थे, वो ट्रेंड लाइन के वैलिडेशन के बाद में भी इन लोगों का स्टॉप लॉसेस हंट हुआ, इधर भी स्टॉप लॉस हंट हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी ऊपर की तरफ का सेंटिमेंट कमजोर था, नहीं तो ये कैंडल के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करता, बट वो नहीं हुआ। दैट मीन्स कि अभी भी वीकनेस है, और वो वीकनेस अगले दिन वीसीपी के साथ में आपको दिखी, और ये आपको डेफिनेटली ये जो चीज है, ये आपको चार्ट ऑप्शन प्रीमियम एक्शन के अंदर आपको मोमेंटम दिख जाएगा, और उसको अलाइन करोगे तो आपको ये जो ट्रैप चल रहा था कल से पिछले दिन तक का, वो अगले दिन जाके एग्जीक्यूट हुआ। बहुत अच्छा एग्जांपल था, स्टैंडर्ड एग्जांपल था। वीडियो को आप रिपीट करके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल बहुत ही सिंसियर एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ देखो, अगेन एक वीसीपी बना, एक छोटा सा वीसीपी, फिर टाइटनेस 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 टाइटनेस, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा ही है ये, एक ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे आपको एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, और इस कैंडल पे उसने क्या किया, इसके लोज थे
उनको इनवैलिडेट कर दिया। तो इस कैंडल पे जहां पे यहाँ से जिन्होंने भी ट्रेड उठाई होगी, पहले उनको इनको दिखाया, इनको दे दिया, उसके बाद में यहाँ पे जो था उनका स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए गए। अगेन थोड़ी देर बाद में एम पैटर्न बना के उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस हंट कर लिया, मार्केट नीचे आया, काफी हद तक आपको अच्छी रैली देखने को मिल गई। यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये 5 कैंडल में बहुत अच्छा मोमेंटम है, वो बुक कर सकता है। फिर अगेन दिन खत्म होने वाला था तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होकर ऊपर चला गया। तो बेसिकली हुआ क्या, ये पूरे ट्रैप के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक सर्टेन सिमेट्रिकल पैटर्न इज नॉट एनफ फॉर डूइंग ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दैट। ओके, हमें कुछ और कंफर्मेशन की जरूरत रहती है। आप सर्टेन कोई भी पैटर्न देख के भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट यहाँ पे हमने बहुत सी चीजें ट्रैक की तो हमें एक काफी अच्छी ट्रेड देखने को मिल गई। मैंने जैसे जैसे आपको बताया, आप देखो, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई है और कहाँ पे वो हंट हो रही है। लिक्विडिटी की टर्म में सोचिए, अगर आप वो उस तरह से सोच पाए तो आप बहुत अच्छे से ट्रैप को पकड़ पाओगे। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रैप था वो यही था कि यहाँ पे एक बेट दी गई, यहाँ पे काफी देर तक यहाँ पे एक बेट बनाई गई, मार्केट को अट्रैक्ट किया गया ऊपर की तरफ। इनके नीचे इनका जो भी स्टॉप लॉस था, इनको स्टॉप लॉस लगवाया, एम पैटर्न बना के इनका स्टॉप लॉस हंट किया, देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया। सो बेसिकली लिक्विडिटी को फॉलो करना है। बाकी मोस्ट ऑफ द ट्रैप्स के अंदर पर्पस यही रहता है कि लिक्विडिटी किस तरह से मिले। अब वो लिक्विडिटी हमेशा अलग अलग तरीके से सेट होती है, बस उसी लिए अलग अलग तरीके के ट्रैप अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए अलग अलग पैटर्न्स है और अलग अलग थ्योरीज है। राइट, आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा, जैसे जैसे अब देखो, जैसे जैसे एग्जांपल आ रहे हैं छोटे छोटे होते जा रही है चीजें। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब इसका ब्रेकआउट होते ही लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, स्टॉप लॉस रखा होगा। अगली कैंडल में इमीडिएटली उसका स्टॉप लॉस सेंट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या था, बुल्स आर इन कंट्रोल, बुल्स के अंदर अभी भी पावर है। बुल्स ने एकदम सपोर्टिवली, आप देख सकते हो, एक ही कैंडल के अंदर सेम कैंडल वापस बना दी, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना, अगेन एक जो ट्रैप था उसकी जो ऐसे लिक्विडिटी थी वो भी हंट हुई। फिर थोड़ी देर मार्केट वहां पे होल्ड किया, सो दैट वहां पे अभी एक्यूमुलेशन और जितना होना है वो कर ले। वहां पे और एक्यूमुलेशन किया मार्केट ने, एक और ट्रेंड लाइन और एक जोन बनाया, वीसीपी क्रिएट हुई बड़ी वाली। अब इस वीसीपी का ब्रेकआउट फाइनली हुआ, और यहाँ पे जो ट्रैप था वो सक्सेसफुली होके आपको एक काफी अच्छी डायरेक्शन मार्केट में देखने को मिल गई। सो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे आपको देखने को। बस ध्यान ये रखना है, जब भी आप वीसीपी देख रहे हो, छोटी वीसीपी को ट्रैक कीजिए, छोटी वीसीपी। देन आपको एक मोमेंटम का पार्ट देखना है कि आपको ऑप्शंस में मोमेंटम किस तरह से मिल रहा है। एंड द थर्ड इज, एक आपको ट्रैप एग्जीक्यूशन, किसी ना किसी तरफ के लोगों को ट्रैप करो, उसी के बाद में आपको ट्रेड अच्छी मिलने वाली। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। मैं आपको बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जितने भी है अपने कर लेते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हो क्या हुआ, सेम वही छोटा वीसीपी, बट एक रेंज क्रिएट किया गया, वीसीपी बना, फिर और छोटा छोटा होता चला गया, लास्ट कॉन्ट्रेक्शन के बाद में एक पैटर्न का ट्रैप हुआ। ये जो लोगों के ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस थे, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट हुए, इन लोगों ने नया स्टॉप लॉस क्रिएट किया, इन लोगों का स्टॉप लॉस अगेन 5 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में फिर से एक रेड कैंडल आई, इन सभी को नेगेट कर दिया। यहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता था, नहीं तो आप इस जगह पे भी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते थे इसके ऊपर। देन हमें एक काफी अच्छी डायरेक्शनल मूव देखने को मिल गई। ये तो हम सभी को ही पता है, एज अ ट्रेडर इतना एक्सपीरियंस तो आई होप सभी को है कि इतना बड़ा जब भी ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी ये रहती है कि मार्केट वहां पे होल्ड करे, क्योंकि ये एक इवेंट हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में मार्केट डायरेक्टली ऐसा मूव नहीं कर सकता। तो उसे कहीं ना कहीं उस लिक्विडिटी का होल्ड चाहिए, ताकि और लोगों को आ सके, एक सेलिंग बड़ी करनी है तो और सेलर्स को लाया जाए। उस तरह से आपको देखने को मिल रही है, एक छोटा, जितना भी छोटा वीसीपी होगा उस छोटे वीसीपी पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको काफी अच्छी ट्रेड वहां पे देखने को मिले। एक एग्जांपल और होगा, आई होप वो भी देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली वही छोटी सी रेंज बनी, मार्केट ओपनिंग के बाद में इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के बाद यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा, लोगों का नीचे स्टॉप लॉस हंट हुआ। अगेन यहाँ पे फिर मार्केट के यहाँ पे कुछ होप इस डोजी ने दिखाया मार्केट में, लोगों ने फिर स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए होंगे, और यहाँ पे इस स्टॉप लॉसेस के बाद में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई। इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई भी इनवैलिडेट कर दिया, इस पूरी रेंज को भी ब्रेकआउट किया, इस ट्रैप को भी सर्टेनिटी के साथ में प्रूफ कर दिया कि ट्रैप भी वैलिड था, और अगेन उसके बाद में एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल गई। तो सिंपल सिंपल सिनेरियोज, सिंपल सिंपल सिनेरियोज, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन को उठाओ। सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ो, उस कॉन्ट्रैक्शन में किसी भी एक साइड के लोगों को फंसाओ, दैट इज ट्रैप, उसे हम ट्रैप बोल देते हैं। एक साइड की कोई भी, जनरली एक साइड की होती है, कभी कभी दो की भी हो जाती है, लिक्विडिटी हंटिंग होगी,
ट्रैप बना, लिक्विडिटी हंट हुआ एक तरफ का। फिर आपको तीसरा एक जो चीज ट्रैक करनी है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम आप देख लीजिए ओपीएम में मिल रहा है आपको, ऑप्शन प्रीमियम्स में मिल रहा है क्या, देन दैट्स इट। आपको ये तीन चीजें करनी है, उसके बाद में आपको एक डायरेक्शनल मूव डेफिनेटली क्रिएट होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपको दे दिया, तीन कन्फर्मेशन डायरेक्टली और पूरा एकदम कंप्लीट सेटअप। यहाँ पे आप देख कह सकते हो कि ये पूरा कंप्रेशन ट्रैप एनालिसिस के बेसिस पे आपको एक पूरा सेटअप यहाँ पे डिजाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। बेसिकली आज का जो टॉपिक था कंप्रेशन एनालिसिस, हमने इन डेप्थ समझने की कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे, और इसके बेसिस पे जो भी की एलिमेंट्स थे और जो भी इसका थ्योरी था और एग्जांपल्स के साथ में हमने इसे कवर किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज की जो अगला वीडियो रहेगा वो इसका सेशन 5 रहेगा। उसके अंदर हम कुछ और अलग तरीके के ट्रैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं बहुत सी अपडेट्स डालता रहता हूँ। थैंक्स अगेन गाइज।